पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हम मिलजुल कर प्रभु के आगे स्तुति प्रार्थना और आराधना करने के लिए हम अपने निवेदन सब प्रभु के आगे समर्पण करते हुए हम मिलजुल कर ऐसे प्रभु के पास आकर ऐसे शामिल होकर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में प्रभु हमको मुक्ति देता है, संरक्षण देता है। वो हम सब हमारे हर मुसीबतों में, हर समस्याओं में प्रभु से आशीष हम प्राप्त करते हैं। इसलिए आज स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 3 द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना बहुतेरी लोगों के लिए और दुख और संकट में जो ऐसे कठिन परिस्थिति में जो रहते हैं उनके लिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रार्थना है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये कुछ दिन पहले एक सिस्टर ने अपने मम्मी के बारे में एक प्रार्थना निवेदन हमसे या मांगा है। मतलब अपने घर में बूढ़े मम्मी अकेला रहते हैं और कोई बाहर से खटखटाते हुए ऐसे डराया है। प्रिय मित्रों, वो मम्मी को इसके बाद बहुत घबराहट, डर आया। हम उस समय वो मम्मी के लिए प्रार्थना करने के समय हमको ये वचन मिला। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5-6 में लेटकर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। मैं उन लाखों शत्रुओं से नहीं डरता जो चारों और मेरे विरुद्ध खड़े हैं। प्रिय मित्रों, ये स्तोत्र ग्रंथ दाऊद, राजा दाऊद अपने बेटा का नाम अबसलोम द्वारा ये पलायन किया। मतलब अपने बेटा अबसलोम क्या किया, वो पुत्र अबसलोम राजा से राजाधिकार छीन लिया है और अपने पिता दाऊद, राजा दाऊद को भगाया और दाऊद राजा और उसके साथी लोग भाग रहे। इसका पश्चातल ऐसे एक प्रार्थना दाऊद ऐसे परिस्थिति में ऐसे प्रार्थना किया। वो प्रार्थना इसलिए प्रिय मित्रों, कितने ऐसे परिवार में समस्या, पति द्वारा, पत्नी द्वारा, बच्चे द्वारा और माँ बाप द्वारा, दूसरे लोग द्वारा हमारे कितने परेशानियों के बीच में लोग हमारे आगे, ऐसे शत्रु कितने हमारे विरुद्ध, ऐसे स्थिति में हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए अच्छा प्रार्थना का वचन है। इसलिए प्रेमी, इसमें 3 भाग हम पढ़ते हैं। इसका पश्चातल क्या है? जब अबसलोम से राजा दाऊद भाग गया, उस समय वो कितने शत्रु लोग परिहास करने, उपहास करने के लिए और मार डालने के लिए दाऊद के पीछे। इसलिए वो पश्चातल ऐसा है। इसमें 3 भाग हम मनन चिंतन करने के लिए है। मतलब शत्रु लोग कितना बड़ा है और शत्रु का संख्या कितना अधिक है। पद संख्या 1 में, प्रभु कितने ही है मेरा शत्रु, कितने हैं जो मुझसे विद्रोह करते हैं। पद संख्या 7 में, मैं उन लाखों शत्रुओं से नहीं डरता जो चारों और मेरे विरुद्ध खड़े हैं। मतलब शत्रु लोग बहुत है। शत्रुता हमारे विरुद्ध ऐसे हमारे जीवन में ऐसे बाधा आए और ऐसे जीवन में निरंतर शत्रुता और शत्रु हमारे आगे है। प्रिय मित्रों, सेकंड बात है संरक्षण। प्रभु हमको संरक्षण देता है। इसलिए पद संख्या 6, मैं लेटकर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। मैं उन लाखों शत्रुओं से नहीं डरता। और तीसरा भाग मतलब पद संख्या 8 में, पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, प्रभु तू ही हमारा उद्धारक है, मुक्तिदाता तू है, उद्धार करने वाला तू है, बचाने वाला तू है। इसलिए प्रभु तू ही हमारा उद्धारक है, अपनी प्रजा को
आशीर्वाद प्रदान कर। ये 3 भाग। प्रभु हमारा मुक्तिदाता है और हमारे आगे शत्रु सबसे ज़्यादा है और प्रभु हमको संरक्षण देता है और मुक्ति प्रभु देता है। इसलिए ये बात प्रिय मित्रों, ये कितने दुख के समय दाऊद राजा बनने के बाद और उसके ये बच्चों के बारे में समस्या, वो पाप जब वो शुरू किया, पाप बंधन में जब वो गिर गया, फंस गया, उसके बाद परिवार में उसके बच्चों और के विषय में प्रॉब्लम शुरू किया। इसलिए इसमें उसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अपने घर में दाऊद ऐसे समस्या ऐसे अनुभव किया है। ये अब्सलोम और ये अपने पिता से राज्याधिकार छीनने के लिए वो छीन लिया। इसलिए सब ये लोगों के आगे वहाँ ऐसी गलती से व्यवहार करते हुए ये पिता से विरुद्ध खड़े करने के लोगों को पिता से विरुद्ध खड़े कर, राजा दाऊद के विरुद्ध, दाऊद के प्रजा दाऊद के विरुद्ध खड़े करने के लिए ये बेटा सन, अपना ये बेटा दाऊद का बेटा अब्सलोम ने इतने कार्य किया है। फिर वो पलायन किया और फिर हम देखते हैं उस समय और अपने जीवन बचाने के लिए दाऊद और उसके साथी लोग दौड़ते हैं। उस समय हम सामुएल नबी का ग्रंथ 2 सामुएल हम पद संख्या 15 लेकर इस ये विषय में हम पढ़ते हैं और पद संख्या अध्याय 16 में एक व्यक्ति दाऊद और दाऊद के साथी लोग ये भाग जाते हैं। उस समय एक शिमई मतलब राजा, पहले दाऊद के पहले राजा सावूल, वो सावूल का बंधुजन में एक शिमई, वो उपहास करते हुए अभिशाप करते हुए दाऊद के पीछे और पत्थर लेकर वो ऐसे आया है और राजा और वो कोस रहा है, मुर्दा ये कोस रहा है। उस समय दाऊद को कोसता है कि प्रभु, और दाऊद ने कहा सरूया के पुत्रों, इससे तुमको क्या? यदि वह इसलिए दाऊद को कोसता है कि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है, तो कौन पूछ सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब ये कोस रहे हैं। इतना ये बड़ा शक्तिशाली दाऊद, उसके पीछे आकर, वो दाऊद के पीछे आकर शिमई, सेना लोग भी है साथ ये राजा दाऊद के साथ, फिर भी वो उपहास करते हैं। और क्या उपहास करते हैं, लेकिन ये उपहास करते हुए और उसके पीछे आ रहे थे, लेकिन दाऊद ने कहा चुप रहो। दाऊद चुपचाप और चुप रहकर ऐसे अपने ये साथियों से कहा, हो सकता है कि प्रभु मेरी दुर्गति देखकर का आज के अभिशाप के बदले मुझे फिर सुख शांति प्रदान करे। प्रिय मित्रों, हमारे ये जीवन में ऐसे मुसीबतों में दूसरे लोग द्वारा समस्या हुई और हमें उपहास करने के समय, हम निंदा करने के समय, हमारे विरुद्ध ऐसे खड़े करते हुए और ऐसे बात करने के समय हम क्या करना, दाऊद हमें सिखाता है चुपचाप, चुप रहो और ईश्वर से अभिमुख हो जाओ, ईश्वर से प्रार्थना करो। ईश्वर ऐसे अभिशाप के बदले सुख शांति प्रदान करेगा। और फिर उसके विरुद्ध अब्सलोम को ऐसे सलाहकार मतलब उपदेश देने वाला कुछ लोग हैं। इसमें सबसे बड़ा अहितोफेर। इसलिए राजा दाऊद के कितने शत्रु लोग हैं और अपने बेटा अभी राजा बन गया है और दाऊद को भगाया है, और जो ऐसे दौड़ने के समय और पलायन करने के समय और कितने लोग फिर भी हत्या करने के लिए उसके पीछे आ रहे हैं, निंदा करने के लिए आ रहे हैं। और अहितोफेल ऐसे नामक एक सलाहकार। प्रिय मित्रों, ये अब्सलोम के आखिरी
वक्त अब्सलोम, उसका बेटा अब्सलोम और शत्रु है, दाऊद का बेटा है लेकिन अभी शत्रु है, और उसके सलाहकार अहीतोफेल। हम अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं वो क्या हुआ है, उसका मृत्यु कैसे हुआ, फांसी लगा ली, मतलब गले में रस्सी कसकर वो आत्महत्या किया है, फांसी लगा ली। उसकी मृत्यु के बाद उसे अपने पिता के समाधि स्थान में दफना दिया गया। और बेटा अब्सलोम के विषय में, अब्सलोम राजा बन गया और अभी शत्रु बन गया, उसके विषय में भी हम पढ़ते हैं। वह एक हम पद संख्या अध्याय 18 पद संख्या 9, दाऊद के कुछ सेवकों ने संयोग से अब्सलोम को देखा, जिस खच्चर पर अब्सलोम सवार था वह एक बड़े बलूत की डालियों के नीचे से निकला और अब्सलोम का सिर बलूत में अटक गया और खच्चर आगे बढ़ गया और अब्सलोम आकाश और पृथ्वी के बीच लटकता रहा। इतने वो ऐसे ये खच्चर के ऊपर ऐसे सवार, लेकिन और क्या हुआ है, उसका सिर अभी वो बलूत के वृक्ष पर ऐसे फंस गया है और आकाश और पृथ्वी के बीच वो लटकता रहा। उस समय उसका मृत्यु ऐसा हुआ है और उसका मृत्यु इसलिए इसका पराजय ऐसा हुआ है। प्रिय मित्रों, इस समय प्रार्थना में है, दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं, दाऊद दुख और संकट से प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, शत्रु अपने घर में से और देश में से और शत्रुजन में से और परदेश और विदेश में से, प्रिय मित्रों, ऐसे शत्रुजन और हमारे जीवन में दुख, घर में परेशानी, ये सब समस्याओं के बीच में दाऊद ने कहा, क्या कहा, मैं लेटकर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। वो संभालता है। शत्रु कितना अधिक है, शत्रु का संज्ञा कितने अधिक है, लेकिन मेरा प्रभु मुझे संभालता है और वो मुझे उद्धार करता है, वो उद्धार करने वाला। इसलिए पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 इसके विषय में एक सुंदर वचन भी हम पढ़ते हुए हम आराधना करेंगे, क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्सेस 12, पहला पेत्रुस अध्याय 3 पद संख्या 12, क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उसकी प्रार्थना सुनते हैं, किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। प्रिय मित्रों, इसलिए संरक्षण के लिए ऐसे वचन और दुख और संकट के समय ऐसे वचन, प्रार्थना के समय ऐसे वचन और मुसीबतों के समय ऐसे वचन, सब लोग ऐसे हमारे चारों ओर शत्रुगण ऐसे उड़ खड़े हैं। हमारे जीवन में ऐसे आशा नहीं, सब निराशमय बातें, प्रिय मित्रों, चारों ओर से ऐसे अशांति। हम क्या करना, ऐसे वचनों द्वारा मैं निश्चिंत सो जाता, सकुशल जागता, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी हम गाएंगे, प्रभु के आगे हम स्तुति करेंगे, प्रभु से हम आशीष पाएंगे। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है।
वही हमारा रक्षक है, वही हमारा शरण है। वही हमारा रक्षक है, वही हमारा शरण है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। वही हमारा जीवन है, वही हमारा साथी है। वही हमारा जीवन है, वही हमारा साथी है। वही हमारा भरोसा है, वही हमारा आश्रय है। वही हमारा भरोसा है, वही हमारा आश्रय है। वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा राजा है। वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा राजा है। वही हमारा स्वामी है, वही हमारा मालिक है। वही हमारा स्वामी है, वही हमारा मालिक आएंगे। है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। वही हमारा रक्षक है, वही हमारा शरण है। वही हमारा रक्षक है, वही हमारा शरण है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। क्षमा वो करता है, परम पिता का बेटा है। पाप क्षमा वो करता है, परम पिता का बेटा है। मृत्यु को हराता वो, मृत्युंजय कहलाता है वो। मृत्यु को हराता वो, मृत्युंजय कहलाते वो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। रोगों को मिटाता है, श्रापों को बचाता वो। रोगों को मिटाता है, श्रापों से बचाता वो। रोगों को मिटाता है, श्रापों से बचाते वो। रोगों को मिटाता है, श्रापों से बचाते वो। दुष्ट आत्मा को दूर करे, दुख संकट से बचाते वो। दुष्ट आत्मा के दूर करे, दुख संकट से बचाते वो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। वही हमारा रक्षक है, वही हमारा शरण है। वही हमारा रक्षक है, ओ यीशु वही हमारा मेरे प्रभु, शरण है। इस संसार में स्वर्गीय के पिता ने मेरे जीवन में आशीष प्रदान करने के लिए हम सबके हर इंसान के जीवन में दुख संकटों के समय, विपत्ति के समय और बुराई, कितने हम बुराई के बंधन में और पाप बंधन में हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए, अंधता दूर करने के लिए, हमें संचालित करने के लिए प्रभु आया है। वो यीशु आया है। यीशु से हम प्रार्थना करते हैं, आशीष हम प्राप्त करते हैं। प्रभु से आशीष हम सब मिलजुल कर हम प्रार्थना करते हैं। लंगड़ों को चलाता वो, मुर्दों को जिलाता वो। लंगड़ों को चलाता वो, मुर्दों को जिलाता वो। अंधों को आंगे देता, गूंगों की कोई बंदे देता। अंधों को आंगे देता, गूंगों को वाणी देता। अंधों को आंगे देता, गूंगों को वाणी देता। अंधों को आंगे देता, गूंगों को वाणी देता। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है।
प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। वही हमारा रक्षक है, वही हमारा शरण है। वही हमारा रक्षक है, वही हमारा शरण है। आराधना 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 आराधना। इस वक्त सभी लोग प्रभु के आगे अपने को समर्पण करते हुए हर एक वचनों में प्रभु का शक्ति है। ये प्रार्थना में प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जो विधवा, जो अकेलापन में, जो ऐसे बड़े दुख के और अंधता और लंगड़ा और कितने ऐसे अज्ञानता, ऐसे बंधन में, जो रोग बीमारी में, अभिशाप में और चारों ओर से शत्रुगण उड़ खड़े हैं। प्रिय मित्रों, हे प्रभु, हमारे प्रभु जीवन देने वाला, संरक्षण देने वाला, आशीर्वाद देने वाला, उसके आगे हम समर्पण करते हैं। शत्रु कितने अधिक है और हमारे बाधाएं कितने बड़ा है, समस्याएं कितने अधिक है, लेकिन प्रभु संरक्षण देने वाला। इसलिए दाऊद ने कहा, मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है, प्रभु मुझे संभालता है और प्रभु मुझे उद्धार करता है। वो प्रभु ही मेरा उद्धारक है, प्रभु ही उद्धार करने वाला, मुक्ति देने वाला प्रभु है। इसलिए वचन हम स्वीकार करेंगे, प्रभु तू ही हमारा उद्धारक है, अपनी प्रजा को आशीर्वाद प्रदान कर। मिलजुल कर जोर से हम स्वीकार करें, प्रभु तू ही हमारा उद्धारक है, अपनी प्रजा को आशीर्वाद प्रदान कर। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। संतों के साथ मिलजुल कर हम गाएंगे, प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए, मेरे घर में तू आकर आशीष प्रदान कीजिए, मेरे जीवन के हर मुसीबतों में प्रभु मार्ग दिखाइए। रोजगारी में समस्या और आर्थिक तनाव, पढ़ाई में समस्याएं, पारिवारिक जीवन में समस्याएं, प्रभु बड़े बड़े बीमारियां, लाइलाज बीमारी और कष्ट और प्रभु दूर कीजिए, संरक्षण दीजिए। इतने बड़े मुश्किलताओं के बीच में और इतने चारों ओर शत्रु और उड़ खड़े हैं और शत्रु ऐसे पीछे आ रहे हैं, उस समय कैसे दाऊद ने और संरक्षण, प्रभु से संरक्षण के बारे में विश्वास किया। वो अभिषेक दीजिए, विश्वास दीजिए, आत्मा की कृपा दीजिए, वचन से भर दे, आत्मा से भर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। प्रिय मित्रों, ये इतने बड़े शत्रुओं के बीच में राजा दाऊद अपने बेटा अभी शत्रु बन गया है और पिता से
बेटा अब्सलोम राज्याधिकार, राजा का अधिकार छीन लिया है। और उसके साथी लोग अब्सलोम के साथ ये दाऊद को भगाने के लिए और दाऊद को हराने के लिए, दाऊद के विरुद्ध ऐसे खड़े करने के लिए ऐसे बहुत लोग हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ हम समझना चाहिए, प्रभु हमको ऐसे शांति देने के लिए, प्रभु भक्तों पर प्रभु सदा शांति वो देता है, बरसाता है। लेवी का ग्रंथ 26 पद संख्या 6, मैं देश भर में शांति बनाए रखूंगा। प्रिय मित्रों, हमारे देश में इसलिए समस्याएं बहुत बढ़ गए हैं। राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा, पॉलिटिकल लीडर्स और धर्म के अधिकारियों द्वारा और कर्मचारियों द्वारा, प्रिय मित्रों, और देश में मौसम ठीक नहीं है, अच्छा से हमको इसलिए फल नहीं मिलता है, और कितने काम हम करते हैं लेकिन काम व्यर्थ हो जाते हैं। एक प्रार्थना है, तो दाऊद ने जो प्रार्थना करते हैं, मुझे संरक्षण देने वाला, उद्धार करने वाला प्रभु है। लेवी का ग्रंथ 26 पद संख्या 6, मैं देश भर में शांति बनाए रखूंगा, जिससे तुम निर्भय होकर सुख की नींद सो सके। मैं तुम्हारे देश में हिंसक जानवरों को निकालूंगा और युद्ध की तलवार उसका विनाश नहीं करेगी। सब लोग ऐसे वचन स्वीकार करें, सबके जीवन में ये प्रभु का ये वचन फैल जाए, प्रभु से आशीष सबको मिले। दूसरा इतिहास अध्याय 9, प्रभु समस्त पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाता है, जिससे वह उन लोगों की सहायता करे जो सारे हृदय से उस पर भरोसा रखते हैं। आपने इस विषय में मूर्खतापूर्ण काम किया, अब से आपके विरुद्ध युद्ध होता रहेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आइए, विश्वास कीजिए, समर्पण करें, और प्रभु कितने हमको सुख शांति प्रदान करते हैं, संरक्षण वो देता है। ये प्रार्थना के समय ऐसे बहुत देरी लोगों का ये विश्वास का कमी और दुख और संकट, अंततः रोग बीमारी और निराशा, ऐसे प्रभु साफ किया और अच्छा किया और चंगाई दिया, छुटकारा दिया। विश्वास के साथ हम सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आशीर्वाद के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।